उम्मीदों की कश्तियों को, जी हाँ, उम्मीदों की कश्तियों को यूं ही डुबोया नहीं करते। मंजिल अगर दूर हो तो बैठकर रोया नहीं करते। रखते हैं जो तमन्ना दिल में कुछ कर गुजरने की, उस जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। मैं मुन्ना सर तमाम देखने वाले का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। और आज जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट 12th बिहार बोर्ड। जी हाँ, आज मैं 12th के सिलेबस को लेकर आया हूँ, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है। 12th का जो 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनका सिलेबस क्या है। तो आज बेसिकली हम लोग उसी पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट 12th बिहार बोर्ड, हालांकि समय कम है, लेकिन मैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं 12th के, उनसे मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल पेशेंसली आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखें, नोट करें और अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल मैं मुन्ना सर वादा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ओके, प्रेस्क्राइब्ड बुक, सबसे पहले आपको रेनबो 2 खरीदना होगा। रेनबो 2 जो 45 to 50 रुपीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक पतली बुक आती है, उसको ले लेना है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जी हाँ 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 को जवाब देना है, 50 का आंसर आपको करना है और पूछा जाएगा 60। अगर 1 से 50 तक आपने किया तो ठीक है, अगर 1 से 60 तक 1 to 60 अगर आपने कर दिया तो बस 1 to 50 ही केवल काउंट किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड कि ये जो है पिछले साल से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया गया है, पहले 50 थी। तो सेक्शन ए में ग्रामर में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसको जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कंटेंट क्या रहेगा, किस से कितना क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, ग्रामर के किस कंटेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे वॉइस पढ़ना है, जी हाँ वॉइस पढ़ना है आपको। वॉइस जिसको आप लोग वॉइस कहते हैं, तो वॉइस कदापि ना कहें, वॉइस। जी हाँ, वॉइस एक्टिव टू पैसिव पूछेगा और पैसिव टू एक्टिव पूछेगा, दोनों मोड में पूछेगा। फिर नरेशन पढ़ना है, नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछेगा, दोनों ही मोड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मॉडल वर्ब, जी हाँ मॉडल वर्ब, वही मॉडल वर्ब जो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू और टू होता है। फिर अगला इसी में आपको एक्सुलियरी वर्ब, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, इसके बारे में पूछे जाएंगे। अगला कॉम्बिनेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस, ये एक प्रकार की तरीका है जिसमें एक से अधिक सेंटेंस को जोड़कर बिल्कुल एक बनाया जाता है। जैसे 2 से अधिक सेंटेंस हो गया, उसको जोड़कर हम एक बना देंगे, अर्थ वही रहेगा और सेंटेंस एक हो जाएगा। अगला है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस का मतलब हुआ, जैसे पूछा जाएगा कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव बना दीजिए और इंट्रोगेटिव को असर्टिव बना दीजिए, तो सेंटेंस बदलने वाला है। फिर इसी में रिमूवल टू पढ़ना है। जी हाँ, टू से संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको बिना टू का लिखना है और अर्थ नहीं बदलने चाहिए। वर्ड चाहे बदल जाए लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। फिर डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कहते हैं यू आर बेटर देन आई, तो ये सारे इसमें पढ़ने पड़ते हैं। फिर आर्टिकल, माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल में आपको पढ़ना है ए एंड द, ए एंड द के बारे में आपको पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है। अगला है प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, जिसमें आपको पढ़ना है ऑफ के बारे में पढ़ना है, इन के बारे में पढ़ना है, एट के बारे में पढ़ना है, बिलो के बारे में पढ़ना है, ओवर के बारे में पढ़ना है, एवब के बारे में पढ़ना है, अप, ऑन, ये सारे आते हैं इसमें। फिर आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस या टेंस वर्ब फॉर्म्स, यानी कि 4 आपको अल्टरनेटिव सेंटेंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा। 4 सेंटेंस, 4 वाक्य में से एक वाक्य सही होगा, उसको आपको पिक कर लेना है, यानी चुन लेना है। फिर इसी में टेंस वर्ब फॉर्म्स, यानी कि फिल करने के लिए, भरने के लिए देगा, जिसमें जो सफिशिएंट, जो सुटेबल वर्ब फॉर्म्स होगा उसको आपको भरना है। अगला है स्पेलिंग टेस्ट। जी हाँ, 4 अल्टरनेटिव से स्पेलिंग्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जिसमें से एक की स्पेलिंग, एक वर्ड की स्पेलिंग सही होगी, उस वर्ड को आपको पिक आउट कर लेना है, यानी कि चुन लेना है और उसको इंसर्कल कर देना है, गोल गोल रंग देना है।
अगला सेक्शन बी में हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक, यानी कि किताब से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रोज यानी कि कहानी से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर कविता से 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहीं पतली जो बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेखा जोखा। अब हम लोग जानेंगे जो टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं 50 मार्क्स का, उसका मोड क्या रहता है, उसका कंटेंट क्या रहता है। मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे। एक बार इसको नोट जरूर करें, अगर संभव हो तो स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि इसको ही अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा कॉपी कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट दिस। और आगे हम लोग अब सेक्शन सी जानेंगे, क्योंकि जो इंटरमीडिएट की क्वेश्चंस होती है वो सेक्शन ए बी सी यानी कि 2 या 3 सेक्शंस में हो सकते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। जो बातें समझ में नहीं आए आप जरूर कमेंट करें और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इंटरमीडिएट से रिगार्डिंग, यानी इंग्लिश से कोई भी प्रॉब्लम हो, इंग्लिश को लेकर के कोई भी दुविधा हो, आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, यू जस्ट कमेंट। अगला है सेक्शन सी। सेक्शन सी, जी हाँ, सेक्शन सी में आपको जो थ्रोली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 50 मार्क्स के आपसे, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी में आपको सबसे पहला पूछा जाएगा, यानी कि जो 13 नंबर होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 13 नंबर, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कंपोजिशन का मतलब संरचना, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल, आप कितना अच्छा लिखते हैं ये चेक किया जाता है, जिसमें ऐसे पूछा जाता है। ऐसे का मतलब निबंध होता है, यानी कि लेख जिसको हिंदी में कहते हैं। ऐसे मतलब निबंध या लेख, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला है एक्सप्लेनेशन आता है, जो कि 2 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ये भी 8 मार्क्स का होता है। अगला शॉर्ट आंसर टाइप, जी हाँ, अगला 15 में आपको पढ़ना है बिल्कुल सॉफ्ट आपको फिर कंपोजिशन में पढ़ना है लेटर राइटिंग, लेटर या फिर एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज होता है। इसका कितना का होता है? 5 मार्क्स का। अगला आपको पढ़ना है शॉर्ट आंसर टाइप, जी हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ना है, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस 10 में से आपको 5 का जवाब देना होता है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस होगा, टोटल 10 क्वेश्चंस। आपको इसमें से करना है 5 क्वेश्चंस करना है, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो 2-2 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का टोटल हो गया। ये एक बार और समझेंगे, 10 कुल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करना है, यानी कि 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। अगला है समरी ऑफ द प्रोज पोएट्री, जी हाँ, समरी ऑफ प्रोज ऑब्लिक पोएट्री। समरी पूछा जाएगा, या फिर कंटेंट्स का मतलब होता है जैसे कौन सा चैप्टर, कौन सी कहानी, कौन सी कविता किसने लिखी है, इसके बारे में लिखना होता है। तो ये कंटेंट्स आपसे पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का, कंटेंट्स 5 मार्क्स का होगा। या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको करना होगा, जो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो ओनली आपको 3 करना है, जो 15 मार्क्स का होगा। अगला आपको करना है कंपोजिशन। जैसे ये कंटेंट्स आपको देगा, कंटेंट्स मैच करने के लिए एक तरफ राइटर का नाम रहेगा और दूसरी तरफ उसके द्वारा लिखा गया कहानी का नाम रहेगा, या फिर पोएट का नाम दे देगा और उधर पोएम्स रहेगा। अगला है कंपोजिशन का ही पार्ट है,
कंपोजिशन का ही पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पैसेज, कॉम्प्रहेंशन पैसेज, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, जिसमें उसी पैसेज को पढ़कर उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, उससे संबंधित 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसका जवाब देंगे तो 1-1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 4 मार्क्स। पैसेज या फिर प्रेसिज राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेसिज राइटिंग क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि 10 और मोर देन 10 आपको लाइन्स दे दिया जाएगा, पंक्ति दे दिया जाएगा, जिसको पढ़कर उसको संक्षिप्त में लिख देना, यानी कि गागर में सागर का काम करना है। उसका कुछ रूल्स होता है, 1/3 करना होता है और उसका टाइटल भी देना पड़ता है, कुल वर्ड गिनकर लिखना पड़ता है। तो ये आपको 4 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कोई एक कीजिएगा, पैसेज कीजिए या प्रेसिज राइटिंग, तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स। यानी कि आप समझ गए होंगे, ये 50 मार्क्स का होता है। 8, 8, 16 एंड 5, 21, यानी कि 16 और 5 21 और 10 31 और 15 46 और 4 50 मार्क्स के मुकम्मल हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल इसको नोट करें और इस पर चलें। आगे के क्लास में, वीडियो लेक्चर में, मैं इससे कंटेंट से संबंधित प्रत्येक कंटेंट वाइज, चैप्टर वाइज मैं नॉलेज लेकर आऊँगा। बहुत ही बढ़िया लेक्चर आगे मिलने वाले हैं, इसलिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बी द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।